और परिवार तक केंद्रित पार्टियां उस न्याय व्यवस्था को एक जाति विशेष तक ले जाने का काम कर रही हैं, जिसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। हम ये चाहते हैं कि किसी का हिस्सा काट कर किसी को न दिया जाए, बल्कि जिसको नहीं मिला है उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, उसके उन्नयन का प्रयास किया जाए, ना कि किसी आगे बढ़े हुए व्यक्ति का गला काट कर उसके शरणों में समर्पित कर दिया जाए। ये सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय के नाम पर एक वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस व्यवस्था को देखकर हंसेंगी कि ऐसा कैसा शासन है जो एक के सामने का थाली उठाकर दूसरे के सामने परोस दे रहा है और पूरे देश को अयोग्यता की आग में झोंक दे रहा है। इसलिए हमारा विरोध है और मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी गलती को स्वीकार करेगी और जिस राष्ट्रवाद की बात ये पार्टी करती रही है, जिस राष्ट्रवाद के नाम पर ये पार्टी सत्ता में आई है, उस राष्ट्रवाद को जातिवाद के उस पचड़े में न फेंके और जो पीडीए सीडीए ये बीडीए सब बना हुआ है, इसका जवाब देने के बजाय जाति उन्मूलन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सभी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को के साथ न्याय होना चाहिए। गरीब बच्चे आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं, चाहे ब्राह्मण के हो चाहे ठाकुर के हों। गांव-गांव में उनकी स्थिति खराब हो रही है इस सरकार की जातिवादी व्यवस्था के कारण। और इस सरकार को इसीलिए चुना गया था कि जातिवाद के जहर को ये कम करेगा, लेकिन कम करने के बजाय इसी के माध्यम से इसने उसको बढ़ाया है, जिसका हम विरोध करते हैं। ज्ञापन में कौन कौन से मुख्य मांगे हैं आप? ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था को एक न्यायिक व्यवस्था के रूप में तब्दील करने की बात कही गई है। कमजोर तबके का उन्नयन होना चाहिए, कमजोर तबके का सबलीकरण होना चाहिए, समाज के सब वर्गों को बराबर आना चाहिए, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उसके विरोध में हमारा ज्ञापन है, उसका विरोध हम करेंगे। ज्ञापन में मुख्यतः SC/ST एक्ट का रिकंसिडरेशन